डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको AI मैटर्स 30 डेज कंप्लीट कोर्स में क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाला हूँ और कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने वाला हूँ। उन सभी चीज़ों को मैं बिल्कुल डीपली में समझाने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हो सकता है कि आप बहुत दिनों से परेशान हो ऐड चला के और कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा हो, या लीड्स तो आ रहे हैं बट सेल्स में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा हो। तो उन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने इस कोर्स में ऐड किया हुआ है। और एक एक जो भी हम चीज़ें करवाते हैं पूरी लाइव प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे करवाते हैं। डे 1 में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिजिटल एड्स बेसिक के बारे में, यानी कि जब हम ऐड चलाते हैं तो पहले हमें ये समझना जरूरी होता है कि डिजिटल एड्स मतलब कि ये होता क्या है डिजिटल एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि हम कोई भी चीज़ों को उतनी गहराई से समझते हैं उतना और अच्छे तरीके से हम अपना काम कर पाते हैं। तो इसके वजह से थोड़ा सा जो हमारा क्लास है वो 30 डेज का हुआ है, ताकि आपको एक भी प्रॉब्लम बचे ना, वो सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। ठीक है। और डिजिटल एड्स बेसिक्स में भी हमने 5 पार्ट बनाया हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग इंट्रोडक्शन करवाएंगे आपको, फिर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स ओवरव्यू आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ होता है। ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग क्या होता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। और साथ में बिजनेस ग्रोथ विथ एड्स, यानी कि हम अपना बिजनेस को एड्स से कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। लीड्स एंड सेल्स फनल मैनेजमेंट और बेसिक्स क्या होता है, वो चीज़ भी हम आपको करवाएंगे। डे 2 में हम आपको पढ़ाने वाले हैं AI एंड AI टूल्स क्या होता है। यानी कि जो भी हमें ऐड चलाना है अभी AI का यूज करते हुए चलाना है, क्योंकि आने वाला समय जो भी है वो AI पे शिफ्ट हो चुका है। तो ये सीखना आपको बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका पूरा टाइम बच सके और बहुत ही अच्छे तरीके से आप अपना काम कर सके। जिसमें हमने कुछ टूल्स का भी आपको ये ग्राफिक दिख रहा होगा, जैसे चैट जीपीटी का पूरा बेसिक समझाना है, AI प्रोडक्टिविटी टूल्स क्या होता है, AI मार्केटिंग वर्क फ्लो कैसे बनाया जाता है, AI टूल्स फॉर बिजनेस, यानी कि हम अपने बिजनेस में इस AI टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं। और हाउ टू यूज इन मार्केटिंग, यानी कि पूरा हम अपना जो मार्केटिंग चलेगा वो AI से ही हम पूरा मैनेजमेंट बनाने वाले हैं। तो वो सारी चीजें कैसे बनाई जाती है बिल्कुल बेसिक से। इसमें आपको अगर आप बेसिक लेवल हैं बिल्कुल नहीं पता है तो आपको घबराने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो कोर्स बनाया गया ना बिल्कुल बेसिक तरीके से बनाया गया है और हाई लेवल तक बनाया गया है। यानी कि आपको अगर फेसबुक चला पा रहे हैं मोबाइल में तो भी आप ये कोर्स सीख के अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। ठीक है। जैसे जैसे हमारी वीडियोज आगे बढ़ेगी आपका बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होता चलेगा, जो इस कोर्स में हमने ऐड किया हुआ है। तो डे 2 में आपको क्लियर हो गया कि मैं क्या क्या चीजें पढ़ाने वाला हूँ, AI एंड AI टूल्स। अब हम आते हैं डे 3 में, मैं आपको समझाने वाला हूँ AI से डिजाइन मास्टरी। यानी कि हम AI से जब भी हम कोई ऐड चलाते हैं या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, तो हमारा एक बार ये प्रोफाइल देख लीजिए। इसको हम कहते हैं प्रोफाइल इमेज। ये बैक हो गया, मैं एक बार फिर से यहाँ पे आता हूँ। इसको हम कहते हैं प्रोफाइल इमेज और इसको हम कहते हैं कवर इमेज। तो ये सारी चीजें हमें अब, पहले हम कैनवा से बनाते थे, लेकिन AI के आने की वजह से हम सारा ये काम हम AI से करने वाले हैं। और जो हम अदर्स टूल से करते थे बहुत सारा टाइम लगता था, तो वो अब हम सेकंड या मिनट के हिसाब से अपना हम ग्राफिक्स बना लेते हैं। ठीक है। तो उसमें आपको जो जो चीजें मेटा ऐड चलाने में जरूरत पड़ती है ग्राफिक्स की, जैसे आपने देखा कि फेसबुक पेज बनाने के लिए आपको पहले लोगों की जरूरत पड़ेगी आपकी कंपनी का। उसके बाद आपका बैक प्रोफाइल फेसबुक के कवर पे जो लगता है उसकी जरूरत पड़ेगी। और तीसरा में आपका आता है इमेज एंड डिजाइन्स, यानी कि आपका ये AI लोगो कवर करवाऊंगा, फिर उसके बाद आपका करवाऊंगा AI एंड इमेज डिजाइन। यानी कि जब हम ऐड चलाते हैं तो वहां पे हमें इमेज लगाने की जरूरत पड़ती है, तो वो भी हम AI से जनरेट करेंगे। और उसका पूरा फुल अच्छी तरीके से पूरा एक एक चीजें प्रैक्टिकल करके मैं इस कोर्स में समझाने वाला हूँ आपको, कि किस तरह से ये काम करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूज करते हैं और वो अच्छी तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप बोलते हैं कि ये करो और चैट जीपीटी गलत कर देता है बार बार। तो उसको कैसे ठीक करना है और अच्छा प्रॉम्प्ट कैसे देना है, वो सारा हम बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। तीसरी चीज है कि हमारा AI ऑर्गेनिक मार्केटिंग इमेज डिजाइन, यानी कि मैंने डे 1 में बताया था आपको कि ऑर्गेनिक मार्केटिंग और पेड मार्केटिंग क्या होता है। तो उसमें जब ऑर्गेनिक मार्केटिंग का मतलब ही होता है कि पोस्ट डालना सिर्फ, ना कि उस पे ऐड चलाना, इंफॉर्मेटिव पोस्ट बनाना। तो वो हम ग्राफिक कैसे बनाएंगे, तो उसके बारे में, वो इमेज कैसे जनरेट होगा, पूरा कंप्लीट कोर्स के अंदर
ऐड किया हुआ है एक एक बिल्कुल अच्छी तरीके से, कि हम उस तरह का पोस्टर कैसे जनरेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कि ये सारा इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स है। तो डे 3 में आपका क्लियर हो चुका है कि मैं डे 3 में क्या टॉपिक क्लियर करवाने वाला हूँ। अब हम आते हैं डे 4 पे। डे 4 पे मैं आपको एडवांस एआई डिजाइन क्रिएशन समझाऊंगा, यानी कि जो पिछले हम वीडियो में प्रैक्टिकल रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि एक बार में मैं हार्ड चीजें नहीं सिखा सकता। क्योंकि आपको भी पता है कि जब तक ABCD नहीं आ जाता है तब तक हम एप्पल और बास्केटबॉल नहीं सिखा सकते हैं। तो इसीलिए हमने बेसिक टू एडवांस किया है सारी चीजों को। पहले आपको उस वीडियो पिछले दिन के क्लास में मैं आपको नॉर्मल तरीके से ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दूंगा, ताकि आप नॉर्मल आप प्रैक्टिस कर सके। वो हो जाता है बेसिक। उसके बाद जैसे ही वो आपका क्लियर होगा तो हम डे 4 पे आएंगे, उसमें हम करेंगे बिल्कुल एडवांस, यानी कि प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन करना, ताकि बिल्कुल प्रोफेशनल लगे, ग्राफिक डिजाइनर किया हो। तो इसलिए हम अगला जो डे 4 में है उसमें आपको दिख रहा है मैंने लिखा हुआ है एडवांस एआई डिजाइन एंड क्रिएशंस, यानी कि जब हम अपना ऐड चलाते हैं तो एआई प्रोडक्ट इमेज डिजाइन, यानी कि हमें एक इमेज चाहिए होता है। जैसे आपने इंक्वायरी जो डाला है वो एआई से डिजाइन किया हुआ है, ठीक है। तो आपने वो इमेज उस तरह से आपको भी बनाना होता है ऐड चलाने के लिए। उसके बाद से जब हम अपना ऑर्गेनिक मार्केटिंग करते हैं तो वहां पे हमें रील्स डालना होता है या वीडियोस पोस्ट करने होते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड। तो वहां पे एक कवर फोटो होता है। जब वीडियो स्टार्ट होने से पहले उस पर डिटेल्स लिखा रहता है कि इस चीज की ये वीडियो है, तो वो कवर्स कैसे डिजाइन करते हैं वो सारी चीजें मैं इसमें बताऊंगा। उसके बाद आता है एआई डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल जनरेट, यानी कि जब भी हम ऐड या आप नया सेटअप करते हैं या आप कोई ऐड देखते होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि ऊपर कुछ लिखा रहता है कि जैसे हमारे कोर्स का चल रहा था तो लिमिटेड टाइम ऑफर्स या लिमिटेड जल्दी इनरोलमेंट करें। ये सारी चीजें हम कहाँ से, एआई से ही अब जनरेट करते हैं। क्योंकि अगर हम खुद बैठ के सोचने लगेंगे कि मैं क्या डालूं तो कंफ्यूजन हो जाता है। वही चीजें हम एआई से ये सारा काम करवाते हैं। तो वो बिल्कुल 4-5 आइडिया और देता है और बिल्कुल कम सेकंड में हमारा काम करके दे देता है। तो मतलब आपको इस चीज से क्लियर हो गया कि हम जो कोर्स करने वाले हैं वो पूरा एआई से ही होने वाला है। उसका रीजन क्या है कि आपने देखा है कि एआई का क्या अभी डिमांड हो चुका है, हर काम में एआई। और आने वाले समय में पूरी तरीके से सारी चीजें एआई पे शिफ्ट होने वाली है। तो आपको ये सीखना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपका समय भी बचता है और नॉलेज भी बढ़ रहा है। और आपका काम करने का जो तरीका है वो 100x में बढ़ रहा है। यानी कि पहले हमें ग्राफिक डिजाइनिंग बनाने के लिए कैनवा में 3 घंटे 4 घंटे लगते थे, और प्लस में बहुत सारा दिमाग लगाना पड़ता था कि मैं वो आइकन कहाँ से लगा, कहाँ से पहले ले आऊं, कहाँ से डाउनलोड करूं, कहाँ से कहाँ पे शिफ्ट करूं। जैसे ये टाइटल्स हो गया या ये ग्राफिक लगाना हो तो हमें बहुत मुश्किल से मिल पाती थी जो ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे, या कुछ सोचते थे कि इमेज में एडिटिंग कर लो। तो ये एआई के आने की वजह से बिल्कुल ईजी हो गया है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं ये भी एआई से जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा डे 4 एंड होता है हमारा एडवांस एआई डिजाइन क्रिएशन के साथ में। फिर हम उसके बाद तुरंत पहुंचते हैं अगले टॉपिक, यानी कि डे 5 पे। डे 5 पे हम सीखने वाले हैं फेसबुक पेज मास्टरी। फेसबुक पेज मास्टरी का पहला स्टेप अब होता है हमारा प्रैक्टिकल का, यानी कि एड से रिलेटेड। अभी हमने ग्राफिक बनाना सीखा, प्रैक्टिकल सारी चीजें हो चुकी है। अब हम आएंगे फेसबुक का पेज बनाने पे, यानी कि जो नए स्टार्टअप हो गए उनको फेसबुक पेज बनाने की जरूरत पड़ेगी। तो हम उसमें आपको पूरी तरीके से जीरो लेवल से पेज बनाना सिखाएं। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि फेसबुक पेज तो मैं भी बनाता हूँ, मैं बनाया भी हूँ, तो इसमें सीखना क्या है। तो सीखना इसलिए है क्योंकि आपको उस चीज का डिटेल्स नहीं पता है कि जो हमारा फेसबुक पेज डिटेल्स लेता है वो क्यों लेता है। ठीक है, क्योंकि वहां पे जैसे हमें बहुत सारे कैटेगरीज आते हैं सेलेक्ट करने के लिए। तो जब हम ऐड चलाते हैं तो हमें ऐड चलाते टाइम में भी हमें एक कैटेगरी को सेलेक्ट करना होता है कि हमारा ऐड किसको दिखना है। तो वो जब हम अपने फेसबुक पेज पे कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं तो उसी के हिसाब से ऐड आता है। उसके बाद आता है हमारा टॉपिक 2, फेसबुक पेज को कस्टमाइज एंड एडिट। यानी कि जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है उनको
अगर बिल्कुल सारा प्रॉपर है तो उसको वैसे ही चलने देना है, अगर नहीं प्रॉपर है तो इसमें वो चीज़ मैं एडिट करके एक एक पॉइंट समझाता हूँ कि इसमें ये चीज़ क्या गलत है क्या सही है। तो उसके हिसाब से आपको उसको मॉडिफिकेशन करना होता है, जिसका ऑलरेडी चल रहा है, जिसको लीड अच्छे नहीं मिल रहे हैं, तो उनको ये सारी चीज़ें मैच करनी होती है। उसके बाद हमारा आता है फेसबुक फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग पोस्ट, यानी कि ये जब हमारा जब पेज अब पूरा फाइनल क्रिएट हो चुका होता है, उसके बाद हम आपका, आपने पहले भी सीख चुका है कि हमें इमेज कैसे बनाना है, तो हम एआई पे सीधे जाते हैं। उसके बाद से हम एक ग्राफिक डिजाइन करते हैं और उसका कंटेंट लेते हैं और एक टाइटल लेते हैं, सिर्फ साथ में हैशटैग लेते हैं, और उसको हम एक अच्छी प्रोफेशनल तरीके से हम उसको पोस्ट करते हैं, जिसको हम ऑर्गेनिक मार्केटिंग कहते हैं, जिसपे हमें सिर्फ वो लोग देखेंगे जो हमें फॉलो करते हैं, या उन लोगों को दिखेगा जो इससे इंटरेस्ट इन चीजों का रखते होंगे जो आप पोस्ट डाल रहे हैं अपने बिजनेस का। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब उसी तरह से हमारा डे 5 कंप्लीट हो जाता है फेसबुक पेज मास्टरी से, यानी कैसे क्रिएट करना है, कैसे एडिट करना है, और फिर फर्स्ट पोस्ट हमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए कैसे डालना है। उसी तरह से अब हम आ जाते हैं डे 7 पे। डे 7 में आपको, सॉरी, डे 5 था वो, हमारा अब आएगा डे 6। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पेज क्रिएट ऑप्टिमाइज, यानी कि जैसे हमने फेसबुक पेज बनाया उसी तरह से हम अगले छठे दिन में ये सीखते हैं कि इंस्टाग्राम को पेज को हम कैसे क्रिएट करेंगे प्रोफेशनल तरीके से बिजनेस के लिए। और इंस्टाग्राम पेज को फिर जिनका बन चुका है ऑलरेडी पहले से पेज है, तो उसको एडिट करके कैसे हमें पूरा एकदम प्रोफेशनल तरीके से सब, हमें व्हाट्सअप नंबर, हमारा ईमेल वगैरह सब उसमें सेटअप कैसे करना है। उसके बाद आता है हमारा इंस्टाग्राम फर्स्ट ऑर्गेनिक मार्केटिंग पोस्ट, यानी कि हमने सारी चीजें तो पेज क्रिएट कर लिया, अब हमें उस पर पहला पोस्ट डालेंगे। तो डे 5 में हमने सीख लिया कि फेसबुक का पूरा कंप्लीट पेज क्रिएशन, और डे 6 में हम सीख लेते हैं इंस्टाग्राम का पेज क्रिएशन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सीधे से 7वें दिन पे। 7वें दिन में है मार्केट फीड ऑफर क्रिएशन, यानी कि अब हमारा जो है कि दोनों इंस्टाग्राम भी बन चुका है और फेसबुक पेज भी बन चुका है। ठीक है, तो अब हमें ऐड चलाना है। तो उसके लिए हमें ऐड चलाने से पहले क्या करना होता है कि हमें जिस चीज का बिजनेस है उसका एक मार्केट फिट ऑफर बनाना है। यानी कि जैसे मैं अपने एग्जांपल इंस्टीट्यूट का लेके चलता हूँ ताकि आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि हमारा मेटा ऐड का कोर्स है, ठीक है, यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड चलाने के लिए, तो उसको हमने मार्केट फिट ऑफर क्रिएट कैसे किया है, क्योंकि ये जो हमने कोर्स बनाया है ये सिर्फ उनके लिए है जो स्टार्टअप बिजनेस कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स के लिए 6 महीने कोर्स करना होता है और पूरा दिन उनका काम होता है ऐड चलाना कि बिजनेस चलाना। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें ये सारी चीज भी ऐड किया है कि आपको मार्केट फिट ऑफर क्रिएशन कैसे बनाना है। तो उसका पहला पॉइंट हो जाता है हमारा कस्टमर साइकोलॉजी एंड पेन पॉइंट्स फाइंडिंग, यानी कि हम देखेंगे कि जो हमारे बिजनेस में जो भी चीज का आपका बिजनेस है, जैसे मान लीजिए कि आपका प्रॉपर्टी का हो सकता है, आपका एजुकेशन का हो सकता है, या XYZ बहुत अनेकों तरह के बिजनेस, और वो सारे चीजों का आपको अपने बिजनेस का नॉलेज होता है कि हम क्या चीज का बिजनेस कर रहे हैं। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो इंस्टीट्यूट में हमें ये देखना है कि कस्टमर साइकोलॉजी एंड पेन पॉइंट्स फाइंडिंग क्या है, यानी कि हम ये देखेंगे कि मार्केट में क्या चीज़ की दिक्कत है। तो हमने बहुत सारा रिसर्च करने के बाद मैं ये टॉपिक स्टार्ट करने से आपको बता दूं कि हमारी कंपनी जो है, मेन कंपनी सांकृत इंडस्ट्रीज, जिसका एक पार्ट है सांकृत मार्केटिंग एजेंसी, जो हम कंपनीज के ऐड भी चलाते हैं। तो हमारी कंपनीज का जो ऐड कैंपेनिंग है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है, क्योंकि ऐड सेटअप करने में काफ़ी टाइम लगता है, एम्प्लॉयज़ के पेमेंट देने होते हैं, तो इसके वजह से कॉस्टली होता है। यानी कि हमारा जो स्टार्टिंग पैकेज होता है वो 2500 रुपये से स्टार्ट होता है। तो इसलिए जो भी स्टार्टअप ओनर्स थे तो उनके पास एक तो मान लीजिए हमें सर्विस फी देते थे, और प्लस में फिर उनको फंड भी ऐड करना था। तो उसमें काफी बच्चे, मतलब जो भी स्टार्टअप करते थे वो टूट जाते थे, क्योंकि उनके पास बीच में कभी पैसे नहीं हुए। हमें तो उन्होंने सर्विस फी का दे दिया पेमेंट, बट उनके पास फंड के लिए नहीं हुआ, लेकिन उनका दिन खत्म होते जा रहा है ना, उनका कोई प्रॉब्लम, प्रोडक्ट में प्रॉब्लम आ गया, तो फिर हमारा तो दिन एक्टिव है। तो इसके वजह से बहुत ही बेकार चीजें थी, जो कि एक स्टार्टअप्स के लिए हमें भी वो चीजें ठीक नहीं लगती थी, कि ये एक तो खुद परेशान है, और प्लस में इनका बिजनेस स्ट्रेटजी भी अभी पूरा क्लियर नहीं है। इनको बस इतना पता है कि मेरा ऐड चला दो, बस मुझे ऐड चल जाएगा, मेरे पास लीड आ जाएगा, मैं सेल्स में कन्वर्ट कर लूंगा, तो सिर्फ इससे बिजनेस नहीं चलता है, और उन चीजों का इनको बिल्कुल नहीं नॉलेज है।
कि ये बिजनेस मैनेजमेंट होता क्या है, हम अपना पूरा सेल्स फनल ये सारी चीजें कैसे मतलब मैनेज किया जाता है। तो उसी को देखते हुए उन्होंने वो पैसे भी इन्वेस्ट करते हैं, प्लस में बहुत सारी चीजें करते हैं। उनको एक अलग ही जुनून रहता है अपने बिजनेस को एक लेवल पे ले जाने के पास, लेकिन उनके पास कोई सिस्टम नहीं होता है कि हम अपने बिजनेस को एक सिस्टम पे कैसे लें। क्योंकि आपको भी पता है कि सोचने से बिजनेस नहीं चलता है और उतावला होने से बिजनेस नहीं चलता है। उसके लिए हमें एक पूरा मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है। ये कोई तुक्का नहीं है कि बिजनेस कोई तुक्का नहीं होता है कि हमने सिक्का उछाला और वो चीज हेड आ गया, ये टेल आ गया। ये एक, हाँ ये जरूर है कि एक रिस्क होता है बिजनेस में कि चले या ना चले। तो वो कैसे चलेगा नहीं चलेगा उसका डिसाइड हम खुद करते हैं और उसका मैनेजमेंट हम खुद बनाते हैं। हमारा मैनेजमेंट जितना अच्छा रहेगा उतनी तेजी से हमारा बिजनेस चलता है। तो वो बिजनेस का मैनेजमेंट नहीं बना पा रहे थे और वो पैसे तो आंख बंद करके खूब खर्च करते हैं, लेकिन वो एक सक्सेसफुल बिजनेस को नहीं बना पा रहे थे। उसका रीजन मैंने आपको बता ही दिया। तो ये एक बहुत बड़ी पेन पॉइंट थी मार्केट में, जो हम लोगों को ऐड जब हम लोग का चलता है तो बातचीत होती है क्लाइंट से, तो ये सारी चीजें खुल के आती है। तो उन्हीं के बीच में हमने ये एक उनके लिए स्पेशल कस्टम डिजाइन करके, पूरा हमारे ऑलरेडी नॉलेज है कि किस तरह से मार्केट में प्रॉब्लम होता है, किस तरह से क्लाइंट मैनेजमेंट होता है। तो उन सभी चीजों को इस कोर्स में हमने इसीलिए ऐड कर दिया। और हमने सोचा कि अब हम इनके लिए एक कोर्स बना देते हैं ताकि पहले ये खुद अपने पैरों पे खड़े हो जाएं। उसके बाद जब इनके पास पूरा टाइम पूरा फुल हो जाएगा, बिल्कुल बिजी हो जाएंगे, तो इनके पास पैसे आने लगेंगे, तभी एजेंसी को अपना ऐड चलाने के लिए दें। स्टार्टिंग में ही वो एजेंसी को ऐड चलाने के लिए ना दें। तो उसके लिए हमने ये कोर्स को लॉन्च किया। अब हम आते हैं कि विनिंग प्रोडक्ट मार्केट फिट स्ट्रेटजी, यानी कि अब हमारे पास कोर्स तो बहुत सारे हैं। आपको अपने ऐप में भी देखा होगा, अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आपको लिंक मिल गया होगा, ऐप को डाउनलोड कीजिए। मल्टीपल हमारे पास कोर्सेज भी है, लेकिन जो एक विनिंग प्रोडक्ट जो हम हर कंपनी को एक बनाना चाहिए। तीसरे पॉइंट में आपको समझाऊंगा हाई कन्वर्जिंग ऑफर क्रिएशन क्या होता है। एट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ ऑल बिजनेस कैटेगरी ग्रो विथ मेटा एड्स, यानी कि आप इसमें आपके बिजनेस के सभी बिजनेसेस की एक अलग अलग कैटेगरी होती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा इंस्टीट्यूट है, तो क्या है, एक सर्विस प्रोवाइडर है। यानी कि हम कोई सामान नहीं बेचते, हम एक सर्विस दे रहे हैं। यानी कि आपको हम वो चीज का स्किल्स डेवलप करवा रहे हैं, हम आपको मेटा एड सिखा रहे हैं ताकि आप मेटा एड सीख के अपने बिजनेस को चला सकें। उसी तरह से B2B फ्रेंचाइज डीलरशिप डिस्ट्रीब्यूटरशिप क्लाइंट फाइंडिंग, यानी कि दूसरा जो हमारा पार्ट होता है बिजनेस का, ये तो आप समझ लीजिए कि ये आपका जो MBA में पढ़ाया जाता है वो चीजें भी इसमें ऐड कर दिया गया है। ताकि जो हमने देखा था स्टार्टअप्स में क्या क्या प्रॉब्लम्स होती है जो हमसे ऐड चलवाते थे, उन सभी चीजों को अच्छी तरीके से रिसर्च करके इन पॉइंट्स को ऐड किया गया है। B2B फ्रेंचाइजीज क्या होता है कि जैसे बिजनेस मॉडल्स अलग हो जाते हैं ना, कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं वो फ्रेंचाइजी सेल कर रहे हैं या आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप सेल कर रहे हैं, तो उसके लिए कैसे स्ट्रेटजी बनाना है पूरा तरीके से एकदम अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्टअप, यानी प्रोडक्ट सेलिंग में कोई बहुत सारे ऐसे बिहार के भी बच्चे हैं जिन्होंने मखाना का स्टार्ट किया, तो उनको अब मखाना का बिजनेस स्टार्ट किया तो वो प्रोडक्ट सेलिंग हो गया। जैसे बहुत सारे ऐसे बिजनेस ओनर्स हैं जिन्होंने अपना पीनट बटर का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, मसाले का बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है। तो ये सारे प्रोडक्ट बिजनेस हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग बिजनेस। तो इसका स्ट्रेटजी कैसे बनता है, इसका मैनेजमेंट यानी इसका ऐड कैसे चलाया जाता है, इसके ग्राफिक कैसे डिजाइन होता है, इसमें क्राउजल ऐड चलता है, आपने जैसे अमेजोन फ्लिपकार्ट का देखा होगा, इंस्टा पे शॉप नाउ का बटन रहता है। तो इन सभी चीजों का इसमें आपको मैं डे 8 में आपको समझाने वाला हूँ। और ये सारी चीजें कोई भी ऐसा नहीं ऑफ चीजें में नहीं, ये सारा लाइव प्रोजेक्ट पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ। यानी कि जो हमारे क्लाइंट जो हमसे ऐड चलवाते हैं बड़ी कंपनीज, तो उनका हम ऐड चलाते हैं, तो उनका हम ऐड सेटअप करते हुए और उनका रेस्पॉन्स दिखाते हुए हम ये कोर्स आपका कंप्लीट करवाते हैं, ताकि आप बिल्कुल रियल तरीके से सारा काम अपना कर सके। और साथ साथ हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाते रहते हैं, बिना प्रैक्टिकल के अगला डे का स्टार्ट नहीं होता है। तो हम इसी तरह से हमारा डे 18 होता है और हम वहाँ जाते हैं डे 9 पे। डे 9 में हम आपको समझाने वाले हैं कि मेटा एड्स में कितने टाइप्स होते हैं। यानी कि मेटा एड्स बहुत, अपने ऐड फेसबुक पे आप जब भी स्क्रॉल करते हैं तो वहां पे जब आपके सामने ऐड आता है तो उसमें अलग अलग तरीके के बटन्स लगे रहते हैं। जैसे से बाई नाउ का बटन रहता है, अप्लाई नाउ का बटन रहता है, उसके बाद से उसमें आपने देखा होगा व्हाट्सअप का सीधे बटन आता है। आपने हमें इंक्वायरी डाला था, वो व्हाट्सअप इंक्वायरी चल रहा था।
तो इस तरह से हम अपने कितने टाइप्स होते हैं मेटा के, किन किन तरीके से ऐड चलाया जाता है, वो बिल्कुल डीपली में समझेंगे। जैसे इंगेजमेंट क्या होता है, अवेयरनेस ऐड क्या होता है, ट्रैफिक ऐड क्या होता है, लीड ऐड क्या होता है, सेल्स ऐड क्या होता है, ऐप प्रमोशनल ऐड क्या होता है। तो इन सभी चीजों को प्रैक्टिकल करते हुए हम समझेंगे, और एक एक डीप, मतलब कि एक समझते हैं ना, डीप में एकदम समझ जाना, कि आपको हम इस तरह से समझाना चाहते हैं कि आपको अब दोबारा कभी, जैसे आपने इंगेजमेंट का आपने पढ़ लिया, तो दोबारा आपको कभी जरूरत ही ना पड़े कि इंगेजमेंट ऐड होता क्या है जानने की। ठीक है, इसी तरह से हमारा डे 9 इंड हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे डे 10 पे। डे 10 में आपको मोबाइल वीडियो एडिटिंग सेटअप सिखाएंगे, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारा जो रील्स अभी जैसे ट्रेंडिंग में चलता है, तो उस तरह से हमने पोस्टर ऐड तो चलाना सीख लिया, लेकिन अब हमें कभी वीडियो ऐड चलाना हो तो 30 सेकंड या 15 सेकंड का कैसे हम एआई से वीडियो जनरेट करके, वो भी फ्री टूल से, हम कैसे अपने ब्रांड का प्रमोशन कर सकते हैं। और ये आपको इसलिए भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि जब आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग कीजिएगा तो हफ्ते में मैंने टास्क में दिया हुआ है कि आपको हफ्ते में एक वीडियो तो डालना ही डालना है ऑर्गेनिक मार्केटिंग के लिए। और पोस्टर का तो मैं पूरे 30 दिन का टास्क देता हूँ। पोस्टर तो आपको रोज डालना है, लेकिन रोज रोज आपको मोबाइल ओपन करके नहीं डालना है, वो आपको शेड्यूलिंग कर देना है। एक दिन टाइम निकालना है, 20 ग्राफिक्स बनाना है और 20 एक साथ आपको पोस्ट कर देना है डे वाइज, यानी डेट वाइज शेड्यूलिंग पोस्ट, ताकि आपका 1 घंटे का काम पूरे 30 दिन कंटिन्यू पोस्ट होता रहे ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये हमारा डे 10 एंड हो जाता है मोबाइल वीडियो एडिटिंग के साथ। और अब हम आ जाते हैं डे 11 पे। डे 11 में हम बिजनेस स्टेबल स्ट्रेटजी, यानी कि स्टार्टिंग बजट कितना होना चाहिए, रेस्पॉन्स मैनेजमेंट क्या है, लीड टू सेल्स कन्वर्जन मैनेजमेंट क्या होता है। यानी कि जब हम ऐड चलाते हैं तो सबसे बड़ी कंफ्यूजन ये होती है कि हम कितने से स्टार्ट करें। बहुत लोग 100 रुपये लगाते हैं, 200 लगाते हैं, 500 लगाते हैं, हमें फायदा कितना से मिलता है, हमारा किस टाइप का बिजनेस है। तो उन सभी चीजों का बिल्कुल डीप में हम इसमें एक्सप्लेन करते हैं कि आपको कितने से बजट से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम पूरा मैनेजमेंट है आपका डे 11 का कंप्लीट करवाते हैं, और साथ में हम आपको टास्क भी दे देते हैं करने के लिए इसी क्लास के एंड में। तो उसी तरह से हमारा डे 11 खत्म हो जाता है, और अब हम आ जाते हैं सीधे डे 12 पे। डे 12 में आपको सिखाते हैं बिजनेस ब्लूप्रिंट रेडी करना, यानी कि हमारे पास चाहे आप कहीं भी किसी भी बिजनेस ओनर से या किसी भी आप एक लेवल पे जो पहुंच चुके हैं उनसे पूछिएगा, तो सबसे पहले किसी भी चीज का ब्लूप्रिंट बनता है। यानी कि अगर आप घर भी बनवा रहे हैं तो पहले उसका हमें नक्शा तैयार करना पड़ता है। ये चीज आप, ये बेसिक सी चीज है आपकी। एक अगर छोटा मोटा घर भी बनता है तो पहले नक्शा, अगर बिना नक्शा का कोई घर बनाता है तो उसको पता ही नहीं है कि हमें कौन सा दीवार कहाँ लगाना है, कहाँ पे किचन सेट करना है, तो वो जब खुद ही कंफ्यूज होकर बैठ जाते हैं। तो उससे पहले हमें एक अपने जो भी चीज का हमारा बिजनेस होता है, जैसे इंस्टीट्यूट का है तो हमारे इंस्टीट्यूट का ब्लूप्रिंट बना हुआ है। जैसे हम पहले फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स कंप्लीट किए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है नेक्स्ट 500 स्टूडेंट कंप्लीट करने का। और वो कैसे करना है, वो कितने का ऐड चलाना है, कैसे मैनेज करना है, हमारे पास फंड नहीं है, 200 रुपये ही है, 500 रुपये ही है, वहीं से हमें स्टार्ट करना है। तो एक पूरा हमें अपना बिजनेस का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। यानी कि अब हमारा मेटा एड कोर्स सक्सेस हो गया, तो हम नेक्स्ट कोर्स कौन सा ले आएंगे, कब ले आएंगे। टाइमिंग फिक्स करना बहुत जरूरी होता है बिजनेस में, कि हाँ इस दिन हमें ये चीज का काम कर लेना है। अगले दिन हमें सुबह उठ के ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए हमारे दिमाग में कि अब हमें क्या करना है, हमने कभी मोबाइल उठा के रील देखा, कभी कुछ टाइम कट गया, तो ये बिल्कुल नहीं करना है। हमें शेड्यूलिंग के हिसाब से काम करना पड़ता है। यानी कि कल मुझे क्या करना है, आज रात में बैठ के मुझे लिखना पड़ता है कि मैं ये चीजें कल का आज मैं लिख लूँ, ताकि सुबह उठने के बाद मेरे पास कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तभी तो मैं वो काम कर पाऊंगा, नहीं तो सुबह तो फिर मेरा टाइम खराब हो जाएगा कि ये करूँ वो करूँ, 10 चीजें दिमाग में आती है, क्योंकि दिमाग हमारी क्रिएटिव होती है। तो इसलिए ये सारा चीजें मैं आपको डे 12 में समझाऊंगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। और इसमें आपने पॉइंट्स देख लो, डेली बजट स्टार्टिंग 500 टू नेक्स्ट 3 मंथ, यानी कि हम 500 रुपये बजट से स्टार्ट करके नेक्स्ट 3 मंथ तक कैसे अपने टारगेट को अचीव करते हैं। नेक्स्ट 3 मंथ का ग्रो होने का पूरा प्लान, नेक्स्ट डे स्टेप प्लान, यानी कि कल का काम हमें आज रेडी करना, फिर फंड का मैनेजमेंट करना, क्योंकि हमें ऐड चलाने के लिए फंड होना चाहिए। फिर वो जब तक सेल्स में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे। तो उस तरह से हमारा क्या होता है, एक पूरा मैनेजमेंट बैठाना पड़ता है, तो वो आपको सीखना जरूरी है। तो ये इसी तरह से हमारा डे 12 कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से हम आते हैं डे 13 पे।
डे 13 पे आने के बाद से हमारा आता है काम बिजनेस कंपटीटर का एनालाइज करना, यानी कि जो हम बिजनेस कर रहे हैं वो ऑलरेडी कोई ना कोई कर रहा है। ठीक है, तो लेकिन वो कैसे कर रहा है, उससे बेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, उसको हम बीट कैसे कर सकते हैं। तो उस चीजों का हमें पहले, क्योंकि जो आप ऐड चला रहे हैं वो आपसे पहले उनके मोबाइल पे जिनके पे आपका ऐड चल रहा है उससे पहले आपके कंपटीटर का ऑलरेडी एड्स चल चुका होता है, वो आप ही के पास इंक्वायरी नहीं डालते हैं, 10 लोगों के पास और भी डाले होते हैं। तो उन चीज़ों को हमें ये देखना होता है कि बाकी बिजनेस ओनर्स क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और उन सभी से बेस्ट करके हम देते हैं अपना बिजनेस, उसका मैनेजमेंट करते हैं। जैसे मेटा एड कोर्स, आप मैं इस चीज़ का मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि जिस तरह से हम आपको कोर्स ये करवाते हैं पूरे इंडिया में कोई नहीं कर, आपको टॉपिक से समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के जो मेटा एड कोर्स है वो अभी तक किसी ने नहीं बनाया, और इतनी कम फी में तो कोई बनाया ही नहीं है। हम लोग हर दिन एनालाइज कर रहे हैं हर चीज़ों को, और एक एक चीजों को हम लोग इम्प्रूवमेंट करते चल रहे हैं। तो वो चीज हो जाती है ना कि हम अगला स्टेप क्या लेने वाले हैं अगले को नहीं पता है, तो उसी तरह से हम आपको ये चीजें सिखाते हैं कि आपको बिजनेस में, कि अपने बिजनेस के कंपटीटर को कैसे बीट करना है। यानी कि आपने देखा होगा कि कुछ ही दिनों में हमारे 100+ स्टूडेंट्स कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि एक इंस्टीट्यूट के लिए बहुत बड़ी वो चीज होती है कि एक नया इंस्टीट्यूट आता है और इतनी जल्दी इतने बच्चों को कवर करके और उनको इतनी अच्छी तरीके से समझा रहा है कि वो अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके पहुंच रहे हैं। हमारी खुशी तब होती है जब हमारे द्वारा पढ़ाए गए जो भी स्टूडेंट्स है, स्टार्टअप्स है, वो अपने बिजनेस को एक लेवल पे लेके जा सकें। और तभी तो हमारा नाम होता है कि हाँ, इनके यहाँ से हमने पढ़ा था तो हमारा एक इतने दिन से हमारा जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, और हम एक लाइन पे आ चुके हैं, यानी कि अब हम अपने काम को ग्रोथ कर रहे हैं। तो सबसे खुशी हमारी इसी में मिलती है कि आपका बिजनेस बढ़े। ठीक है, और उसी बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं। तो इसी तरह से हमारा डे 13 कंप्लीट होता है, और उसके बाद हम आ जाते हैं सीधे डे 14 पे। डे 14 पे हमारा लाइव प्रैक्टिकल एक्सक्यूशन पोर्टफोलियो है, यानी कि रियल टाइम एआई क्रिएटिव कंप्लायंस प्रैक्टिकल मोबाइल वीडियो एड एक्सपोर्ट क्वालिटी रिटेंशन लाइव कैंपेनिंग एसेट ऑडिट मेंटर फीडबैक्स। यानी कि ये सारा जो है ये प्रैक्टिकल क्लासेस है जो मैं डैशबोर्ड पे समझाने वाला हूँ, वो भी मेटा एड्स ओपन करके, और कैसे क्या क्या यूज होता है ये आपका डे 14 में हम क्लियर करवाते हैं। उसी तरह से हमारा डे 14 खत्म होता है और अब हम आ जाते हैं डे 15 पे। डे 15 में मेटा है बिजनेस सूट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो मैंने मेटा जो भी हमें ऐड चलाना होता है वो मेटा बिजनेस सूट से चलाना होता है। यानी कि मेटा बिजनेस सूट क्या होता है, क्रॉस पोस्टिंग के लिए हमें बहुत जरूरी होता है। ठीक है, इसमें आपका मेटा बिजनेस मैनेजर एक होता है, एक एड अकाउंट सेटअप, यानी कि बिजनेस जो एक देखिए ये दो चीजें अलग अलग है। मेटा बिजनेस सूट अलग है, आपको प्ले स्टोर पे ऐप अलग मिल जाएगा, और बिजनेस मैनेजर अलग होता है मेटा एड्स का। ठीक है, तो ये दोनों चीजों को हम इंटरफेस पहले दिखाते हैं आपको कि हाँ ये क्या चीज होता है, पूरा उसका डैशबोर्ड पूरा एक एक पॉइंट समझाते हैं कि कौन से टूल से क्या काम होता है और हम अपने बिजनेस में उस चीज को कैसे यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका डे 15 कंप्लीट करते हैं, और फिर हम आ जाते हैं डे 16 पे। डे 16 पे आने के बाद से एडवांस हाइपर टारगेटिंग रिसर्च बिल्ड पोर्टफोलियो टारगेटिंग ग्रुप्स, यानी कि लेजर ऑडियंस पोर्टफोलियो इंटरेस्ट बिहेवियर, यानी कि हम जो ऐड चला रहे हैं वो किसको जरूरत है उस चीज की, उसी को हम कहते हैं लेजर ऑडियंस पोर्टफोलियो इंटरेस्ट बिहेवियर के हिसाब से ऐड चलाना अपना। दूसरा होता है कंपटीटर ऐड हैकिंग एंड मार्केट रिसर्च, ये सारी चीजें हम आपको कोर्स में करवाते हैं। फिर डिफाइन द फाइनल पोर्टफोलियो बायर पर्सन, ये सारी चीजें भी हम आपको डे 16 में कंप्लीट करवाते हैं। तो इसी तरह से हमारा डे 16 कंप्लीट हो जाता है विथ प्रैक्टिकल के साथ और विथ टास्क के साथ। उसके बाद हम आते हैं डे 70 पे। डे 70 में आपको मैं सिखाने वाला हूँ कैंपेनिंग आर्किटेक्चर सिलेक्शन बिल्ड पोर्टफोलियो कैंपेनिंग आर्किटेक्चर्स, यानी कि पूरा एक आर्किटेक्ट बना के कि ये सेल्स फनल क्या होता है, ब्रांड अवेयरनेस क्या होता है, एडवांटेज कैंपेनिंग क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग कोर ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक, ये सारी चीजें क्या होती है, एक एक पॉइंट्स, यानी ये पॉइंट्स जो है ना एक एक घंटे के वीडियो होते हैं एक पॉइंट का, तो वो आपको पूरा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं कि ये चीज कैसे हम काम कर रहे हैं। और हम जरूरी नहीं कि हमारा जो क्लास करवाने का तरीका है वो मैं जो भी समझाता हूँ तो जरूर एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए नहीं, वो आप जिस चीज का बिजनेस कर रहे हैं मॉडल सब में यही रहता है। बस मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि आपको ये चूज करना होता है कि प्रोडक्ट सेलिंग है, सर्विस सर्विस बेस्ड कंपनी है, या आपका फ्रेंचाइजी बेस्ड कंपनी है। तो उस हिसाब से आपको ये पूरा मैनेज सिखाया जाता है, और हम इसी तरह से डे 7 आपका एंड करते हैं, और अब हम आ जाते हैं डे 18 पे। डे 18 में आपको मैं सिखाने वाला लेजर एड
एड सेट कॉन्फ़िगरेशन बिल्ड पोर्टफोलियो टारगेटिंग ग्रुप्स, यानी कि ये हमारा प्रैक्टिकल का पार्ट है जो हम मेटा ऐड में हम ये सारी चीज़ें सीखते हैं, जैसे डिटेल डेमोग्राफिक्स वगैरह, लोकेशन पिन पॉइंटिंग, मैनुअल ऑटोमेटेड एडवांटेज प्लेसमेंट, बजट शेड्यूलिंग, एड सेट कॉस्ट, कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि बहुत सारे ऐसे जो ऑनर्स हैं जिनका ऐड चल रहा है लेकिन वो कभी बहुत महंगा पड़ता है, कभी 18 चला जाता है, कभी 20 भी चला जाता है, कभी 13 चला जाता है, तो उन सभी चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाता है, और ज़्यादातर जो हमारा लीड होता है उसको सेल्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, वो सारी स्ट्रेटजी हम लोग यहाँ बनाते हैं। अब हम इसी तरह से हम आ जाते हैं डे 19 पे। डे 19 में हम आपको सिखाते हैं हाई CTR एड क्रिएटिव डिप्लॉयमेंट, बिल्ड प्रॉफिटेबल वार एड लेआउट्स, यानी कि मल्टी फॉर्मेट में अपने ऐड को, यानी जो भी ग्राफिक्स वगैरह हुआ उसको ऐड करना। आपने देखा होगा कि ऐड चलता है तो एक सिंगल इमेज का भी ऐड चलता है, और एक आप क्राउजल यानी कि लिस्ट में भी ऐड चलता है, यानी प्रोडक्ट वाला होता है। उसके बाद आप वीडियो ऐड भी देखते हैं। तो इन सभी चीज़ों का हम पूरा अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल क्लास करवाते हैं, और एक एक चीज़ हम आपको टास्क भी देते हैं करने के लिए। उसी तरह से एड प्लेसमेंट हो गया, मर्जिंग प्राइमरी टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हम पूरा क्लास के अंदर सीखते हैं। ऐसे मैं समझाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसी तरह से अब हम आ जाते हैं डे 20 पे। डे 20 में मैं आपको समझाने वाला हूँ हाई वॉल्यूम लीड जनरेशन फनल्स, फार लीड फनल्स, यानी कि ये पूरा डीपली में हम समझेंगे, वो भी प्रैक्टिकल के साथ। यानी कि मेटा नेटिव इंस्टेंट फॉर्म वाला ऐड होता है, इंस्टेंट रीडायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेंजर पे, व्हाट्सअप ऐड कैसे चलता है, मैसेंजर ऐड कैसे चलता है, CRM इंटीग्रेशन क्या होता है, यानी कि आपने देखा होगा गूगल सीट पे हमें लीड लेना हो तो कैसे लेना होता है। इस तरह से बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म होते हैं, तो उन सभी चीज़ों को आपको अट्रैक्ट वो अपने में अटैच करना है। ये सारी चीज़ें हम डे 20 में सीखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डे 21 पे। डे 21 पे मैं आपको सिखाता हूँ मेटा पिक्सल एडवांस सर्वर ट्रेनिंग, बिल्ड प्रॉफिटेबल वार ट्रैकिंग, यानी कि इसमें जब हम वेबसाइट के ऐड चलाते हैं तो हमें पहले मेटा पिक्सल सेट करना होता है वेबसाइट पे भी, और फिर हमें उसी चीज़ को सेट करना होता है अपने मेटा ऐड में, और दोनों को कंबाइन करके फिर हमारा चलता है वेबसाइट का ऐड। तो ये सारी चीज़ें हम पूरा डे 21 में सीखने वाले हैं, यानी कि कन्वर्जन API से लेके सारी चीज़ें iOS, ये जो भी चीज़ें टेक्निकल की होती है, परचेजिंग ट्रैकिंग करना। तो मैं डीपली में तो क्लास में ही समझा पाऊंगा, अभी तो बहुत टाइम लग जाएगा इस तरह समझाऊंगा तो। उसके बाद आ जाते हैं हम डे 22 पे। डे 22 में मैं आपको सिखाने वाला हूँ रीटारगेटिंग एंड कस्टम ऑडियंस, बिल्ड प्रॉफिटेबल वार ऑडियंस, यानी कि रीटारगेटिंग फनल क्या होता है, क्रिएशन ऑफ वार ऑडियंस क्या होता है, लुक लाइक ऑडियंस, डाटा मॉडलिंग क्या होता है, कस्टम ऑडियंस क्या होता है, वीडियो व्यूज और कस्टमर लीड्स कैसे मैनेजमेंट किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डे 22 में सीखते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं डे 23 पे। लाइव कैंपेनिंग, लॉन्च ब्लूप्रिंट, इन टू इन डिप्लॉयमेंट, चेकलिस्ट एंड टेस्टिंग, यानी कि डे 23 में हम लाइव कैंपेनिंग का लॉन्च ब्लूप्रिंट सीखेंगे। यानी कि जो हमारा ऐड चल चुका है उसका हम, जो भी हमारे कंपनीज का जो हम ऐड चलाए होते हैं उसका मैं पूरा ब्लूप्रिंट दिखाता हूँ कि हाँ इस तरह से ये कंपनी का काम मैनेज होता है, उसी तरह से आपको भी करना है, एक एक चीज़ें प्रैक्टिस करके। ठीक है, उसी तरह से अब हमारा डे 23 इंड हो जाता है, हम आ जाते हैं डे 24 पे। डे 24 में एड एनालिटिक्स, ROI ऑप्टिमाइजेशन ऑन फीड, यूनिफाइड एनालिटिक्स फॉर मैक्सिमाइजिंग राउज, यानी कि ट्रैक की मैट्रिक्स को समझेंगे। फिर हम ट्रबल शूटिंग, लो रोज, कॉस्ट पर परचेज का हम समझेंगे। फिर स्केलिंग विनिंग एड सेट, किलिंग बैड एड्स, ये सारी चीज़ें, ये पॉइंट्स होते हैं जब हम सीखते हैं तो आपको डीपली में जब आप समझेंगे तब ये सारी चीज़ें समझ में आएगी जब प्रैक्टिकल करेंगे आप। उसी तरह से हमारा डे 24 इंडियो के डे 25 पे आते हैं। डे 25 में हम लोग एडवांस मीडिया बाइंग स्केलिंग, यानी कि अब हमें ऐसे हम 25 डे पे आ चुके हैं, यानी कि अब हमारा एक प्रोडक्ट था और दिन के 3 सेलिंग था, उसके बाद से अब हमें अगले 3 महीने में 10 गुना कैसे हमें जाना है अपने बजट के हिसाब से। जैसे हम एक टारगेट सेट करते हैं कि हम 1500 रुपये का ऐड 3 दिन चलाएंगे, 3 दिन में हमें उसका लगभग 60, हमारा अभी का रेशियो चलता है 60% का, यानी 100 लीड्स में से 60 एडमिशन्स आते हैं, 40 में से कुछ स्कैमर्स होते हैं, कुछ आते हैं। डे 25 पे, डे 25 में मैं आपको सिखाता हूँ एडवांस मीडिया बाइंग स्केलिंग क्या होता है, यानी कि 1 से 10x तक, 1x से 10x रेवेन्यू जनरेट ब्लूप्रिंट कैसे बनाया जाता है। यानी कि 1500 रुपये का ऐड चला के हम 10 एडमिशन्स कर पा रहे हैं, तो यानी कि हमारा जो एडमिशन्स का जो हमारा वैल्यू हुआ, यानी 1500 का इन्वेस्टमेंट और 15,000 रुपये का हमारा रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो उसी तरह से हम अब अगले
10 गुना तक कैसे पहुंचना है, तो यानी कि हमें अब सीधी सी बात है कि 1500 की जगह पे हमें 15,000 रुपये का ऐड चलाना पड़ेगा, और हमारा जो एडमिशन आएगा वो 1.5 लाख रेवेन्यू तक का एडमिशन आएगा। तो यहाँ से हम बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप वहां तक कैसे पहुंचते हैं। जैसे हमारा पहला स्टेप था 0 to 10 स्टूडेंट का, जो कंप्लीट हुआ, टिक लग गया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टारगेट होता है 10 to 100, यानी कि फिर 90 स्टूडेंट्स का, तो हमारा टिक लग गया। अब हमारा टारगेट 100 to 300 का जाता है, जो कि हमारा टिक लग चुका है। उसी तरह से हमारा 300 to 500 कैसे पहुंचना है, यानी कि इस तरह से हम एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं और टिक मारते चलते हैं कि हमारा इतना प्रोडक्ट। जैसे कि मान लीजिए आप किसी भी चीज, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो आपका टारगेट होता है कि पहले हमें इस वीक में 10 प्रोडक्ट सेल करना है। फिर 10 प्रोडक्ट सेल होता है तो उसमें आपकी सारी चीजें समझ में आती है, किस तरह से क्लाइंट आ रहे हैं, क्या दिक्कतें हो रही है, उन चीजों को आप सुधार करते हैं और अगले जो टारगेट फिक्स करते हैं। तो आपको पता है कि आप 60% या 50% तक अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं। तो जो हमारे लीड कन्वर्ट नहीं हो पाए थे, वो हमारे अगले सेल्स, अगले जो ऐड चलेगा उसमें हमारा ये सारी चीजें कवर हो जाएगी। तो उसी तरह से 10 प्रोडक्ट से 50 प्रोडक्ट का कैसे मैनेजमेंट करना है, वो सारी चीजें हम इसी डे 25 में सीखते हैं। और इसी को एंड करते हुए हम डे 26 पे आते हैं। डे 26 में फनल एंड डीएम ऑटोमेशन मास्टरी बिल्ड योर हैंड्स फ्री लीड मशीन्स, यानी कि ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। अब हमारा बिजनेस लगभग चल चुका होता है, अब उसको हमें ऑटोमेटेड करना होता है, वो भी एआई के थ्रू। यानी कि अब हमारा बिजनेस ऑटोमेटिक, जब तक हमारा बिजनेस ऑटोमेटेड सिस्टम पे नहीं जाएगा, तब तक हमारा बिजनेस 10x पे नहीं जाएगा। तो जैसे ही हम प्लानिंग करते हैं कि अब हमें 10 गुना बढ़ाना है अपने बिजनेस को, तो उसके लिए हमें सारी चीजें ऑटोमेशन पे करनी होती है। ऑटोमेशन कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए कि अब थोड़ी देर के लिए, अब हमारा जो टाइमिंग होता था, हम कॉल करके एक एक चीज बताते थे कि हम डे 1 में क्या पढ़ाएंगे, डे 2 में क्या पढ़ाएंगे। तो उस तरह से अब हमने क्या किया कि इसको ऑटोमेशन पे कर दिया। आपके लिए हमने एक वीडियो छोटा सा शूट किया, और उस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि क्या क्या चीजें मैं आपको डेट पूरे कंप्लीट 30 दिन में पढ़ाऊंगा। तो मेरा पूरा, हमारे कॉलिंग टीम का पूरा 20 से 25 मिनट बच जाता है। दूसरी चीज, जब कॉलिंग किया जाता है तो आप बिजी रहते हैं या कहीं आप किसी काम में लगे रहते हैं, तो हमारी बात आप नहीं सुन पाते हैं। तो इससे आपको एक चीज का और बेनिफिट होता है कि आपको जब समय मिल जाता है, आप बिल्कुल अच्छी तरीके से वीडियो को देखते हैं और आप पूरी चीजें समझ लेते हैं कि आप 30 डेज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, आपको क्या क्या चीजें अभी तक जो आपको दिमाग में नहीं भी थी, वो चीजें भी यहाँ क्लियर करवा दी गई। तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम भी बचता है, हमारा टाइम भी बचता है। नहीं कि हम 10 लोगों से बात कर पा रहे थे 1 घंटे में, तो अब हम वहाँ पे 20 लोगों से बात कर सकते हैं। तभी तो हमारा जो सेल्स होता है वो 10x तक पहुंचेगा। ये सारी ट्रेनिंग्स हम इस डे 26 में सीखते हैं कि आपके बिजनेस को ऑटोमेटेड सिस्टम पे कैसे ले आना है। यानी कि व्हाट्सएप पे ऑटोमेटिक रिप्लाई सेट करना, यानी कि क्रिएटिंग हैंड्स फ्री ऑटोमेटेड लीड न्यूट्रिंग, यानी कि अगले फर्स्ट में हमें जैसे इंक्वायरी है, तो फिर सेकंड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप क्या करना है, एक पूरा कॉपी पे लिखा हुआ ब्लूप्रिंट, उसके हिसाब से आपके बिजनेस को मैनेज करना होता है। इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि हमारा बिजनेस किस टाइप का है, इतना बहुत ज़्यादा ये सा क्या क्या मैं सीख रहा हूँ। तो ये एक छोटा सा, ये हम पूरा जो हम इस कोर्स में सीख रहे हैं, आपको ये हरदम काम आने वाली चीजें हैं। कि आप कभी भी एक छोटा सा चीज से भी स्टार्ट कीजिएगा, तो आपको ये पूरा नॉलेज रहेगा कि मुझे 1 से 10x तक कैसे पहुंचना है। वो तब आपको नॉलेज रहेगा ना, जब आप ये सारी चीजें सीखते हैं। अभी तो ये हमारा सिर्फ इंट्रोडक्शन है, यानी कि हम 30 डेज में क्या पढ़ाएंगे, बस इंट्रोडक्शन है। अब इसमें हर डेज में 6 3 4 5 ऐसे करके वीडियोज हैं, और सारे वीडियोज आधे घंटे से 1 घंटे के लिए है। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर इतना लंबा मेटा ऐड में क्यों? सर मेटा ऐड सिर्फ चला लेने से आपका बिजनेस नहीं है चलेगा। आप बिजनेस चलाने के लिए मेटा ऐड चला रहे हैं, आप टाइम पास करने के लिए तो मेटा ऐड चला नहीं रहे हैं कि हमको लीड मिल जाए, बस लीड आ गया अब काम खत्म हो जाए। आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए मेटा ऐड चलाते हैं। लेकिन ग्रो कर कैसे करना है, ये चीजें स्टार्टअप्स को नहीं पता होती है, जिसके वजह से वो कुछ ही दिनों में हार मान जाते हैं और बहुत ही निगेटिव थॉट्स में वो चले जाते हैं, और फिर काम भी छोड़ देते हैं। काम छोड़ के फिर क्या कीजिए, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो उससे बेहतर है कि हम उन चीज़ों को सीखेंगे तभी तो करेंगे। बिना सीखे आप बताइए कौन ऐसा आदमी है बिना कुछ सीखे? हम भी अगर पढ़ा पा रहे हैं तो हम सीखे हैं उन चीज़ों को, हम एक्सपेरिमेंट किए हैं, तब तो हम आपको आज पढ़ा पा रहे हैं। टेक्निकल वर्ड यूज किए, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरी तरीके से मैं समझा पाऊँ। तो इसी तरह से हमारा डे 26 खत्म हो जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं डे 27 पे। डे 27 में इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च योर ग्लोबल फ्रीलांसिंग एजेंसी, यानी कि इसमें अब आपका कोर्स पूरा कंप्लीट हो चुका होता है यहाँ तक आते आते।
और उसमें आप पूरी तरीके से आप मेटा एड के एकदम मास्टर बन चुके होते हैं। आपको अब ऐसा नॉलेज हो चुका है कि आप मतलब कि ये बिल्कुल भूल नहीं सकते हैं। अब आप किसी भी बिजनेस का आप मेटा एड चला के अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। यानी किसी भी तरह का आपका बिजनेस है, इसमें मल्टीपल सारे कैटेगरीज का बिजनेस का ऐड चला सकते हैं। मतलब कि कोई भी चीज का ऐड चला के अपने कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं। और दुनिया की सबसे सस्ती मार्केटिंग अगर देखा जाए तो हमारा मेटा ऐड है ये, क्योंकि 90% बिजनेस इसी पे मेटा ऐड पे ही चलते हैं। आप मोबाइल खोल के ओपन कर लेना, हर दूसरे पोस्ट आप जो भी पोस्ट स्क्रॉल करोगे उसके नीचे एक स्पॉन्सर्ड ऐड आ जाएगा। उसी तरह से डे 28 हमारा स्टार्ट होता है, और पर्सनल अथॉरिटी ब्रांडिंग बिल्ड योर अनफेयर एंड एडवांटेज, यानी कि अब आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं कि न्यूज आर्टिकल्स में ये सारा एक ये एक मतलब कि ये जो क्लास हमारा 28 डे का होता है ना, वो आपको एक जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया है तो उसको एक ब्रांड कैसे बनाया जा सकता है वो चीजें बताई जाती है। क्योंकि आपको ब्रांड का तो आपको पता ही है, ब्रांड बनेगा तभी आप लॉन्ग टाइम तक कमा सकते हैं। आप टेम्पोररी में आप ये सोचते हैं कि ये कोई प्रोडक्ट उठाया 10 दिन बेचा हमारा काम चल गया, तो ये तो फिर ऐसे ही चलेगा। ब्रांड बन जाने के बाद लोग खुद आने लगते हैं। जब तक हम हमें उनके पास जाना पड़ता है जब तक हम एक ब्रांड नहीं है। जैसे ही हम ब्रांड बन जाते हैं फिर लोग हमारे पास खुद आते हैं। तो वो ब्रांड कैसे बनाना है तो पूरी तरीके से इस 28 डे में हम सीखते हैं। इसी तरह से हमारा डे 28 खत्म हो जाता है, हम आ जाते हैं डे 29 पे। डे 29 में आपको सिखाया जाता है कैपस्टोन प्रैक्टिकल एग्जाम डे, यानी कि आपका पूरा अब ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद से आपसे एक टेस्ट करवाया जाता है, जो आपको पीडीएफ में या आपको ऐप के थ्रू या वो आपको कंपनी सूट के जो है मैनेजमेंट टीम वो आपको दे देती है कि आपको ये आपको आंसर देना है, और वो आपने सीखा है उसी के हिसाब से क्वेश्चन दिए जाते हैं और उसी का आपको आंसर देना होता है। अगर आपने अच्छी तरीके से पढ़ा होगा तो उसका आपको आंसर भी पता होगा। तो अगर वहीं से आपको डिसाइड हो जाता है कि आप कितने अच्छी तरीके से पढ़े हैं, तो और वहीं पे आपका डिसीजन क्लियर हो जाता है कि आप अपने बिजनेस को कितना आगे लेके जा सकते हैं। अगर वो चीज़ें आपका नंबर कम आता है तो आप दोबारा से उन वीडियोस को देखते हैं और फिर से प्रैक्टिस करते हैं, और दोबारा सेकंड टर्म में उन क्वेश्चन को आप पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं। तो इस तरह से हमारा डे 29 प्रैक्टिकल यानी एग्जाम डे चलता है। और डे 29 के बाद अब आ जाते हैं डे 13 पे। डे 13 पे आपको लाइव ट्रबल शूटिंग्स एडवांस क्वेश्चन आंसर मास्टर क्लास, यानी कि एडवांस क्वेश्चन आंसर मास्टर क्लास का मतलब वही हो गया कि आपका जो एडवांस है आपने जो गलती किया उसको कैसे सुधारना है वो क्लास चलता है। उसके बाद से आपको फ्रीलांसिंग, यानी कि आपने कोर्स सीख लिया, अगर आपका बिजनेस नहीं है तो आपको अब फ्रीलांसिंग कैसे करना है, अपने लिए क्लाइंट कैसे फाइंड करना है, वो सारी चीज़ें इसमें सिखाई जाती है। उसके बाद लास्ट में आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर दिया जाता है हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से कि आपने हमारे इंस्टीट्यूट से कोर्स किया हुआ है। या इस तरह से हमारा ये 30 डेज का क्लास एंड होता है। और साथ में आपको 4 बोनस पॉइंट और मैं बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है। जैसे कि आपके सबसे बड़ी क्वेश्चन एक ये आती है कि हमारा कोर्स एंड हो गया तो अब मैम मान लीजिए कि हमें बाद में कोई प्रॉब्लम हुआ तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपका जब एडमिशन हो जाता है तो आप हमारे एक स्टूडेंट हो जाते हैं। आपको बीच में कभी भी दिक्कत होती है तो मंडे टू फ्राइडे आप हमारी मैसेज पे व्हाट्सएप मैसेज पे टीम से बात करके आप अपना क्लास बुक कर सकते हैं। उसका कोई चार्ज नहीं लगता है, आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं कभी भी, कोर्स एंड होने के बाद भी। दूसरी चीज कि हमारी जो भी क्लास में वीडियोज होती है तो वो सारा लेटेस्ट देते हैं, और जैसे आपका क्लास एंड हो गया कोई नया टेक्नोलॉजी आया तो उसके लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, वो हम खुद ही अपडेट करते रहते हैं। जब भी कुछ नया आया, जैसे पहले मेटाएड में एआई नहीं था, तो क्या आप जैसे मान लीजिए कि अभी थोड़ी देर के लिए मान लीजिए अभी हम जो कोर्स कर रहे हैं अगर एआई नहीं है और अगले महीने एआई आ गया तो फिर उसके लिए अब हम कैसे क्या करें। तो उसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम वो सारे टॉपिक्स हम कवर करते रहते हैं, डेली रिसर्च करते हैं, और एप्लीकेशन में आपके वीडियोस वो कंटिन्यू अपडेट होते रहते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं। दूसरी चीज, जब आप कोर्स कर लेते हैं तो आपके पीछे एक मतलब कि पूरा एक फुल कॉन्फिडेंस से काम करने के लिए एक टीचर सपोर्ट मिल जाता है कि आपको अब
ये चीज पता है कि अब हम अपना काम खुल के कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे पीछे हमारे टीचर बैठे हैं उसको सॉल्व करवाने के लिए। तो इससे आपका थोड़ा सा हौसला बढ़ता है अपने बिजनेस को ग्रो करने में। और आपको जिस तरह की भी दिक्कत होती है, हमने पहले ही बताया कि आपका कोर्स एंड होने के बाद भी कोई समस्या आती है तो आप हमारे व्हाट्सएप मैसेज पे, जो हमारी टीम की जो सपोर्ट नंबर है, उस पर आप मैसेज डाल के बता सकते हैं कि हमें आज क्लास अटेंड करना है। वो आपको जब टाइमिंग होती है क्लास की उस टाइम आपको लिंक मिल जाता है। तो मैं इस वीडियो पे एंड करता हूँ। और ये टॉपिक्स जो है ये चेंज होते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि हम इसमें रिसर्च कंटिन्यू करते रहते हैं कि और बेहतर तरीके से कैसे पढ़ाया जा सकता है, कि ताकि जो हमसे पढ़े वो अपने बिजनेस को एक ऊंचाई तक लेके जा सके। तो उस चीज़ को हम लोग कंटिन्यू रिसर्च करके और अपडेट करते रहते हैं। यानी कि जैसे आपने देखा जो टॉपिक मैंने समझाया, हो सकता है कि कल उसमें और कुछ नए टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, कम नहीं होगा बल्कि और भी नए टॉपिक्स ऐड हो चुके होंगे। और वो टॉपिक होगा जो आपके काम वाली चीज होगी। तो आपको इतने ये बोनस पॉइंट मैंने आपको ये भी बता दिया। वीडियो को अब मैं एंड करता हूँ।